पिछले 24 घंटों में इंडिया ब्लॉक की राजनीति तेज हो चली है। मानो इंडिया ब्लॉक ने ये तय कर लिया है कि एनडीए को किसी भी हालात में कंफर्ट जोन न मिले। इंडिया ने अब अपना मोर्चा दो जगहों से खोल दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली में कांग्रेस मोदी और शाह के ऊपर स्टॉक मार्केट में 30 लाख करोड़ के घपले को लेकर घेर रही है, तो उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ मिलने पहुंचे टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन। इन सभी नेताओं के बीच लंबे समय तक बातचीत चली। बातचीत के बाद संजय राउत ने भी मीडिया के सामने अपना बयान रखा। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ बहुमत नहीं है और वे ये सरकार नहीं बना सकते। शिवसेना पार्टी चीफ उनसे एक लंबी बातचीत हुई, बहुत से मुद्दे थे। कल हम दिल्ली में भी मिले हैं, लेकिन कल उद्धव जी दिल्ली में नहीं आ सके। आपके नेता ने भी, सभी नेताओं ने आज उद्धव जी से फोन पर बात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बहुत सी बातें ऐसी सरकार में आती है जो देश के लिए खतरा पैदा करती है। तो ऐसे में देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में जरूर एक दूसरे के साथ हम लोग बात करते हैं। तो आज ममता दीदी ने उनका डेलीगेशन भेजा था यहाँ। सर, अजीत पवार ने इससे पहले गुरुवार की सुबह टीएमसी के नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश से भी मिले और वहां भी लंबी बातचीत चली। अगर सूत्रों की माने तो खबर यह है कि कांग्रेस ने अपने सभी सहयोगी दलों को खुला हाथ छोड़ा हुआ है और कांग्रेस ने खुद किसी पद या फिर किसी तरह की कोई कंडीशन अपने सहयोगियों के समक्ष नहीं रखा है। बताया जा रहा है कि अगर किसी तरह इंडिया ब्लॉक बहुमत का आंकड़ा पा लेता है तो भी कांग्रेस किसी बड़े पद की मांग नहीं करेगा, यानी कि कांग्रेस अपने साथियों के हवाले राजनीति के गणित करने का पूरा दारोमदार सौंप चुका है, जिससे बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने में ही उलझा रहे। तो वही बाकी सभी मुद्दों पर कांग्रेस दिल्ली में भाजपा को सवालों से घिरे रखना चाहता है ताकि भाजपा हर तरफ से फंसा रहे। बहरहाल रविवार को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के भीतर भी एक अलग ही गृह युद्ध चलने की खबर है, जिसका आगाज बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद और तेज होने लगी है। जिस तरह बीजेपी का बुरा प्रदर्शन इस बार महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव के बुरे नतीजों पर चर्चा करने के लिए सीएम योगी को भी गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया। अब रविवार तक देश की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है वह देखने लायक होगा।